बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.50 mm का, और यहाँ पर आप नंबर में काउंट करेंगे तो 4 नंबर का ये क्रोशिया हुक नंबर है। अब और इसमें हम ये नेको की जो वूल होती है वो यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये जरी का धागा मिला हुआ होता है, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। तो यहाँ पर हम एक कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पर सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसमें यहाँ पर इस धागे को इस तरह से लेकर आना है और ये एक चेन बना लेनी है। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेने हैं और दरमियान में एक चेन बना लेनी है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, इस धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो दरमियान वाला एक चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन के गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर अगला वाला ये एक चेन का गैप है, इस यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले वाले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जितने भी एक चेन के गैप है उन सब में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 2 करके हम काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 24 डबल क्रोशिया में काउंट होगा। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये जो 2 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन, अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप इसको 3 प्लाई की जो वूल होती है उससे भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया होगी। एक चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा।
इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। इस तरह से इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस दरमियान के एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले वाले एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक चेन करेंगे, यहाँ पर एक चेन का गैप है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसके दरमियान में एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, अगले वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले वाले इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले वाले गैप में भी इसी तरह से बनाया था। इसी तरह से अब ये राउंड शुरू होगा। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले वाले गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस दरमियान में एक चेन बनाई थी, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दरमियान में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन, यहाँ पर एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसके गैप में यहाँ पर एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले वाले से एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इस गैप में, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे,
यहाँ पर एक चेन का गैप है, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले से एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करके 2 चेन बनाएंगे। इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 4 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इस गैप में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगला ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को काट लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आज की डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। ये डिज़ाइन वो भी बना सकते हैं जो हमारे नहीं सीखने वाली बहनें, सिंपली डबल क्रोशिया और चेन का ये पूरा स्मॉल साइज़ का ये टेबल रनर बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले राउंड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 राउंड, ये आप बार बार इसके रिपीट करते जाएं। तो इस तरह से आप बड़ा थाल पोश भी बना सकते हैं। फिर आप ऊपर से ये किनारी बना लें या चाहे और भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।